गुड इवनिंग सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज के इस एक विशेष सेशन में अपन चर्चा करने वाले हैं जो ईरान और इजराइल का महत्वपूर्ण युद्ध चल रहा है। महत्वपूर्ण इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसमें अमेरिका है वो शायद इस युद्ध को कंप्लीट नहीं होने दे रहा है और अमेरिका कहता है कि मैं युद्ध रुकवा देता हूं। तो उसी भूमिका में अपने प्रधानमंत्री ने अपने देश को संबोधित किया। संबोधन करने का मतलब उन्होंने संसद के उच्च सदन जो है राज्यसभा उसके अंतर्गत उन्होंने कुछ संबोधित करते हुए उनका संबोधन लगभग देश को ही था। वो कह तो एक संसद में रहे थे, राज्यसभा में कह रहे थे, लेकिन लग ऐसे रहा था कि वो चेतावनी दे रहे हैं अपने देश को, क्योंकि प्रधानमंत्री वो सीधा सीधा कभी आके अपने को सामने कहते नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस वो बहुत कम लोग करते हैं। इस वजह से उन्होंने राज्यसभा में कुछ बातें बताई। वो क्या बातें थी उसको लेकर क्या अपने जो मन में एक हवा बन रखा है, कुछ जो अपनी कार्यशीलता है, अन्य जो अपने काम है वो रुक चुके हैं, तो उनके ऊपर देश के प्रधानमंत्री ने संसद के उच्च सदन राज्यसभा में क्या कहा। देश में कोरोना जैसे हालात हो चुके हैं। ईरान और इजराइल का जो युद्ध है वो बहुत सबको पता है बहुत लंबे समय से चल रहा है, लगभग एक हफ्ता होने को आ गया है। और इसी बीच पीएम मोदी का अपनी राज्यसभा में क्या दिया, इन्होंने संबोधन दिया है। क्या पेट्रोल और गैस की कीमतों के ऊपर भी उन्होंने कुछ बात की है, क्या ये कीमतें बढ़ने वाली है, युद्ध कब तक चल सकता है, इन सब की जानकारी इस वीडियो में करने वाले। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी साथी इस वीडियो पर आते हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि उन्हें नेक्स्ट जो भी वीडियो है वो तुरंत मिल सके। संसद में क्या कहा, राज्यसभा में इन्होंने क्या कहा, देखो 24 मार्च 2026 को राज्यसभा में पीएम मोदी का संबोधन हो रहा था। उसमें इन्होंने कहा पश्चिमी एशिया मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध पर कहा कि यह संकट ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार के लिए गंभीर खतरा है, क्योंकि अब व्यापार अपना था वो खाड़ी देशों के साथ में हो रहा था, जहाज़ों के द्वारा होता था, समुद्री जो व्यापार होता था वो बिल्कुल ठप हो चुका है, तो गंभीर खतरा है। उन्होंने गल्फ देशों में भारतीयों की सुरक्षा पर भी चिंता जताई, क्योंकि वहां पर बहुत लोग अपने जो स्टूडेंट्स है, मेडिकल के विद्यार्थी है, वो वहां पर जाके अध्ययन करते हैं। ईरान इजराइल अमेरिका के साथ बातचीत की पुष्टि की और बातचीत में कूटनीति के माध्यम से शांति की अपील भी वहां पर की। अब राज्यसभा में तो शांति की क्या अपील हो सकती है, आप समझ सकते हो उन्होंने क्या क्या बातें कही थी। भारतीयों की सुरक्षा की बात की कि गल्फ देशों में काम कर रहे करीब 1 करोड़ भारतीयों की सुरक्षा भारत के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है, यानी भारत के जो विदेशी में काम करने वाले लोग हैं उनकी सुरक्षा करना भारतीय सरकार की जिम्मेदारी है। इस बात को भी उन्होंने राज्यसभा में बताया। व्यापार और सप्लाई पर युद्ध के कारण होर्मुज़ जल डमरू मध्य में जहाज़ों की आवाजाही प्रभावित हुई, जिससे गैस और फर्टिलाइजर्स की सप्लाई बाधित हो चुकी है। और आप सबको पता है अपने मुख्यतः गैस की समस्या प्रारंभ हो चुकी है। अब ये गैस की समस्या कितने दिन तक रह सकती है, ये कितने दिन तक चल सकता है, इसके ऊपर उनका विचार क्या है। इस प्रकार से व्यापार और सप्लाई पर बिल्कुल असर पड़ चुका है। व्यापार तो भारतीय व्यापार सबसे ज़्यादा प्रभावित हो चुका है। व्यापार किसी भी प्रकार को भारतीय व्यापार को नुकसान हो चुका है और सप्लाई नहीं हो पा रही, गैस की नहीं हो पा रही है। धीरे धीरे ये पेट्रोल पर भी पहुंचने वाली है। पेट्रोल और डीजल है अपने देश में, इनके ऊपर भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। कूटनीति के प्रयास, यानी कूटनीति के बारे में इन्होंने कहा कि भारत ईरान अमेरिका और इजराइल के साथ लगातार संपर्क में है, कि हम संपर्क में उनसे बातें कर रहे हैं, उनके साथ में कुछ कह भी रहे हैं, उनको समझा भी रहे हैं कि इस मामले को कुछ बातें, ये कहने की बातें होती है, बाकी आप सभी समझते हो। और बातचीत में कूटनीति के जरिए समाधान भी चाहता है, भारत चाहता है कि जल्दी से जल्दी इनका समाधान हो। उसके बाद में इन्होंने सतर्कता के ऊपर भी कहा है। पीएम ने कहा सरकार हर पल बदलते हालात पर नजर रखते हुए, उनका कुल मिला के कहने का तात्पर्य यही आ रहा है, निकल के ये आ रहा है कि वो देश को बताना चाह रहे हैं कि आप लोग हैं वो इस चीज़ों के बारे में, अपने व्यापार को लेकर आप सतर्क रहे और अपने व्यापार के जरिए आप कुछ चीज़ें प्रारंभ कीजिए। और गैस की किल्लत है उसके बारे में आप सबको सामने आ ही रही है, गैस की समस्या सबसे बड़ी है। और उस बड़ी समस्या में भी कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि कुछ लोग इकट्ठा करने की
मतलब कि कहीं लॉकडाउन लग गया तो हम सामान को इकट्ठा कर लें, वो भी अपने यहाँ कालाबाजारी शुरू हो ही जाती है और देश की अर्थव्यवस्था पर फंडामेंटल मजबूत है। शांति की अपील उन्होंने संसद के उस सदन में शांति और संवाद का संदेश दिया, क्योंकि युद्ध के दुष्परिणाम पूरे विश्व के लिए ही खतरनाक हो सकते हैं। यह भी भारत के लिए एक बड़ी चिंता का विषय। ऐसी विकट परिस्थिति में आवश्यक है कि भारत संसद के उस सदन में शांति और संवाद की एकजुट आवाज पूरे विश्व में जाए कि भारत क्या है, एकजुट हो चुका है, सभी पार्टियां हैं वो एक जगह हैं, ये ऐसा समूचे पूरे विश्व में ये बात पहुंचे, इस प्रकार की उन्होंने अपील की। गल्फ देशों में करीब 1 करोड़ भारतीय रहते हैं, जो मैंने आपको पहले ही बता दी। और ये पीएमओ से ट्वीट भी आया है कि उनके जीवन और आजीविका की सुरक्षा में भी भारत के लिए बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि गल्फ देशों में करीब 1 करोड़ जो भारतीय रहते हैं वहाँ काम करते हैं, तो उनकी जीवन कैसे चलेगा, आजीविका कैसे लेगी, इन सब को लेकर भी क्या है कि भारत चिंतित है। उनके बारे में भी कुछ ना कुछ निकाला जा रहा है तोड़ उसका कि उनके ऊपर क्या कार्य किया जाए। पश्चिमी एशिया में चल रहे इस युद्ध को 3 सप्ताह से अधिक का समय हो भी चुका है, सबको पता है। और इस प्रकार से पीएम मोदी का पश्चिमी एशिया में चल रहे इस युद्ध को 3 सप्ताह से इस युद्ध में पूरे विश्व में गंभीर ऊर्जा संकट पैदा कर दिया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो सप्लाई होती थी तेल में ऊर्जा आ गई और गैस है, इनका सबसे ज़्यादा समस्या आ चुकी है। गल्फ देशों में ये मैंने पहले ही आप लोगों को अच्छे से बता दिया, हमारी इकोनॉमिक्स के फंडामेंटल्स मजबूत है और सरकार पल पल बदलते हालात पर नज़र रखी है। उसके साथ में इन्होंने ये भी कहा है सरकार इसके शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के हर प्रभाव के लिए एक रणनीति के साथ में काम कर रही है कि किस प्रकार से आप तक गैस भी पहुंचे, पेट्रोल भी पहुंचे, डीजल भी पहुंचे, हर प्रकार के लिए आपकी जो आवश्यक सामान है वो किस प्रकार से आप लोगों तक पहुंचे। इसके लिए शॉर्ट चीज़ें क्या हो सकती है, बड़ी चीज़ें क्या हो सकती है। उसके बाद में हॉर्मुज स्ट्रेट में दुनिया के अनेक जहाज फंसे हैं, उनमें से बहुत बड़ी संख्या में भारतीय क्रू मेंबर्स हैं। ये भी भारत के लिए एक बड़ी चिंता का विषय। ऐसी विकट परिस्थिति में आवश्यक है कि भारत की संसद में उस सदन से शांति और संवाद की एकजुट आवाज़ पूरे विश्व में जाए, जिससे वो क्या करे, जहाज है वो निकल सके। तो इस प्रकार की बात पीएम मोदी जी ने राज्यसभा के अंतर्गत की थी। तो आप लोगों को टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं, जहाँ पर भी हो मस्त रहिए। और व्यापार है वो व्यापार बिल्कुल थोड़ा सा मंदा हो चुका है। आप अपनी जो घर की आवश्यक चीज़ें हैं उनका थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें। हो सकता है कि ये कोरोना के जिस प्रकार की विकट समस्याएं वो धीरे धीरे आ सकती है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है जीवन, और जीवन छोटी छोटी चीज़ों से चलता है। तो आप लोगों के सामने डरने की वैसे कोई आवश्यकता है नहीं। ये पीएम नरेंद्र मोदी का राज्यसभा में भाषण था, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। कोई और इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन न्यूज़ होगी तो उसको लेकर अपन जल्द ही चर्चा करेंगे। तो आप लोग यदि पहली बार इस वीडियो के माध्यम से इस चैनल पे आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि नया वीडियो जैसे ही आता है तो आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद। राम राम।